शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं, बच्चे अब सब प्रश्नों से पार रहो। अब हमारे मन में ना कभी भी कोई भी प्रश्न उत्पन्न हो, अगर आपके मन में, प्रश्न कैसे उत्पन्न होते हैं? या तो पास्ट के कारण होते हैं, या फ्यूचर के कारण, या प्रेजेंट के कारण भी होते हैं। जैसे पास्ट के बारे में होता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होता तो कितना अच्छा होता, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। या किसी भी बात के लिए अगर ऐसा नहीं होता तो वैसे हो जाता ना। और प्रेजेंट के लिए फिर होता है कि अब क्या करें, कैसे करें, कहाँ करें, कब करें। फ्यूचर के लिए भी इसमें से थोड़ा फ्यूचर का भी टेंशन होता है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे कैसे करेंगे। तो अभी इस समय लोगों को फ्यूचर की ज्यादा फिक्र है। पास्ट की भी कई किसी किसी बातों को, पास्ट की बातें सोच सोच के डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन मतलब किसी बात को मन इतना सोचता है कि वो उसको प्रेस कर देता है, मतलब नर्व प्रेस हो जाती है। मतलब कोई बात ज्यादा सोचते हैं तो उसके वाइफ जो होते हैं ना, हमारी ब्रेन के नर्व्स को प्रेस कर देते हैं। तो हम कुछ ज्यादा हमारी बॉडी एक्टिविटी जो होती है, नॉर्मल एक्टिविटी, वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो आत्मा उसी थॉट में ही बिजी है। वही थॉट्स के कारण नर्व स्ट्रेस में आ रही है, तो बाकी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए कभी भी आप किसी बात के लिए ज्यादा नहीं सोचें। देखो, एक होता है पास्ट, कई लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। देखो, मेरा सारा जीवन ही ऐसा बर्बाद कर दिया। अभी जीवन तो, अभी फ्यूचर और पड़ा है ना। पास्ट हो गया जो हो गया, आप प्रेजेंट में उसको सोच के फ्यूचर आप खराब कर रहे हो ना। जीवन अभी खत्म थोड़ी हुआ है, आपकी आत्मा ने शरीर थोड़ी छोड़ा है जो जीवन ही बर्बाद हो गया। वो तो जब आप शरीर छोड़ोगे तब लोग बोलेंगे कि इस बात के कारण उसका जीवन खराब हो गया, बर्बाद हो गया। अभी आपके आगे तो जीवन पड़ा है ना। पास्ट जो हो गया सो हो गया। आप उसको सोच सोच के अपना फ्यूचर वैसा बना रहे हो। आप फ्यूचर अपना खुद ही बिगाड़ते हो इस बात के बारे में सोच के। लेकिन चलो, अज्ञान काल में तो हम सोचते थे, लेकिन कम से कम अब हमें बाबा मिला है। अब तो बाबा ने हमें पूरे चक्कर का ज्ञान दिया है ना। बाबा के कोर्स, जब हम बाबा का ज्ञान लेते हैं तो शुरू शुरू में कोर्स में पूरे चक्कर का ज्ञान भी देते हैं ना, कि आप आत्मा अभी की नहीं आई हो। जब आप आत्मा देवी देवताओं को याद कर रही हो, देवी देवताओं को पूछ रही हो, तो आप सत्य की आत्मा हो ना। आप उस धर्म की आत्मा हो, आपने सत्य पार किया, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब कलयुग अंत में आप पहुंचे तो कितना हिसाब किताब होगा ना आपके आत्मा के ऊपर, औरों के साथ। तो वो सब भी तो चुकतू करने हैं ना। तो वो सब भी तो इसी रीति, कम से कम अब तो हम, अगर आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो ना, और आपके मन में प्रश्न उठता हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, तो तुरंत मन को आंसर देगा, अरे हिसाब किताब था ना, चुकतू हो गया, बस भूल जाओ, ज्यादा सोच के बात को बढ़ाना नहीं है। तुरंत उस समय आपको मन को ये आंसर देना। ये हो गया बाबा के ज्ञान को यूज करना। बाबा बोलते हैं ना, मैं जो शक्तियां गुण देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, उसको यूज करो। इस रीति हम बाबा के ज्ञान को यूज कर सकते हैं। कभी आपको कोई बात सहन नहीं हो रही है तो सहन शक्ति को यूज करो, समाने की शक्ति। और फिर भी नहीं हो रही है ना, बाबा मेरे से ये तो बात नहीं भूल रही है, मेरे मन में तो घड़ी घड़ी आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आप ले लीजिए, बस मुझे नहीं चाहिए। ऐसे छोटे बच्चों के जैसे बाबा को सब दे देने का। अगर फिर भी आ जाए, फिर से बाबा को बोलना, बाबा फिर से आ गई, आप ले लीजिए। तो इस रीति हम इन प्रश्नों से भी मुक्त हो सकते हैं। कभी मन में प्रश्न उठता है कि अब कैसे करें, क्या करें, ये सब भी बाबा, बाबा ऐसी ऐसी बात हो गई, अब आप देखिए कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ करना है, कब करना है।
बाबा अब धंधा नहीं चल रहा है, अब आगे क्या करना है, कैसे गृहस्थी चलनी है, कैसे बच्चों की पढ़ाई चलनी है, ये आप देख लीजिए। आपके बच्चे हैं ना, मैं भी आपका बच्चा। रीति अपने सब प्रकार के प्रश्नों से पार रहना है और सदा प्रश्नों से पार रहकर मन में यही याद रखना है कि कल्याणकारी बाप मेरे साथ है ना, तो जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो बहुत अच्छा हो गया। किसी किसी के साथ पास में कुछ बहुत बड़ी घटना घटती है, लेकिन लोग उसके बारे में सोच सोच के परेशान होते हैं। लेकिन अब लोगों को भी हम ऐसे समझा सकते हैं, परमात्मा का तो सभी को ही ज्ञान होता है, भगवान का तो ये ज्ञान हम उनको भी इस रीति दे सकते हैं। भाई अपने पास कर्म थे वो चुकतू हो गए ना, तो जो हुआ ना वो बहुत अच्छा हो गया, कम से कम चुकतू तो हो गया। कभी कभी बड़ी बात भी छोटी में हो जाती है, पता भी नहीं लगता है, तो कम से कम हमें उसमें भी खुश रहना है कि भाई परमात्मा की कृपा से, बाबा की कृपा से इतना बड़ा हमारा हिसाब किताब छोटे में चुकतू हो गया, चलो हो गया ना, बस खत्म। इसी रीति हमें बाबा के ऊपर जितना निश्चय होगा ना, उतना हम इन सब प्रश्नों से पार रहकर सदा क्या रहेंगे, प्रसन्न चित्त आत्मा रहेंगे। जिस आत्मा को बाबा पे निश्चय होगा, परमात्मा पे निश्चय होगा, या भगवान के किसी भी रूप पे आपको निश्चय है। अब हम कह रहे हैं कि हमें भगवान के ऊपर निश्चय है, भगवान हमारे साथ है, तो जब भगवान कौन है, सुख करता है, दुख करता है। भगवान सबको सुख शांति खुशियां देने वाला है। अगर वो हमारे साथ है, किसी भी रूप में आप उनको मानो, तो हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए, खुशी, सुख, लोग सुबह शाम भगवान को याद करें, लेकिन जीवन में सुख शांति नहीं है। इसका मतलब आप सिर्फ नेमे नाथ जैसे भगवान को याद कर रहे, आप उनको कुछ दे ही नहीं रही हो, दे ही नहीं रहे हो। भगवान को थोड़ी चाहिए आपकी आरती, फूल, भोग वगैरह। भगवान तो खुद अशरीरी अजन्मा परम धाम में हमारे लिए बैठे हैं ना, कि मेरे बच्चों को तकलीफ होगी तो मैं मदद करूंगा। हम क्या करते हैं, मन में इतनी सारी टेंशन, शरीर बीमार, इतना रोगी और इतने सारे दुख होते हैं, फिर भी नियम प्रमाण सुबह शाम भगवान का नाम तो ले रहे हो आप, उनको भोग भी लगा रहे हो, उनको अच्छे से वस्त्र भी पहना रहे हो, लेकिन उनको वो सब चाहिए ही नहीं। उनको क्या चाहिए, आपका दुख चाहिए। आपके अंदर जो कड़ाहट है ना किसी भी कार्य की, वो चाहिए उनको। तो कम से कम आप इतना समय दे रहे हो उनको स्नान आदि कराना, ये सब, से तो आप बैठ के अपने मन की सारी बातें उनको बताओ ना। ये समय उनके लिए ऐसे यूटिलाइज करना चाहिए। जैसा तो आप इतना समय, इतना खर्चा आप लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, और भगवान के नाम का इतना धन दे रहे हैं उनको, इतना महंगे महंगे वस्त्र, इतने महंगे महंगी चीजें, मंदिर बना रहे हैं। भगवान ऐसा बोलेगा कि आप खाना नहीं खाओ और मेरे को इतना 36 प्रकार का भोग लगाओ, मेरे नाम के इतने मंदिर बनाओ, इतनी मूर्तियां बनाओ, इतनी महंगी महंगी, इतने अच्छे वस्त्र पहनाओ, बोलेंगे? ये सब मनुष्य आत्मा की बुद्धि है। लोगों को खाने के लिए घी नहीं है, मंदिरों में घी के दिए जल रहे। सही बात है, हम खुद ही सोचे ना। हम भगवान हमारा माता पिता है, हम कहते हैं भगवान ही हमें देगा, तो देगा तो दे रहे हैं, तो कम से कम आपको नहीं खाना तो मंदिरों में घी के दिए न जला के आप जिनको खाना चाहिए उनको दे दो ना घी। नहीं, कम से कम वो आपके लिए दुआ तो करेंगे। तो भगवान इससे थोड़ी प्रसन्न होगा आप मेरे आगे घी के दिए जलाओ तो मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको आपकी इच्छा पूरी करूंगा, आपको धन दूंगा, आपको पास कर दूंगा, फलाना फलाना, जिस भी उद्देश्य से लोग करते हैं। लोगों को कपड़े नहीं है, आप मूर्तियां बना के उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहे हो, फिर उन्हीं मूर्तियों को आप नदी में डाल रहे हो। ये कहाँ की समझदारी की बात है, ये कहाँ की समझ है? ये सब है कलयुगी मत, ये सब है भक्ति की मत।
अंधश्रद्धा, बिना समझे लोग इतना खर्चा कर रहे हैं दुनिया में लोगों को खाने के लिए नहीं, लेकिन लोग भगवान के अलग अलग रूपों को श्रृंगार करके सिर्फ क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी देर के लिए उनके मन को खुशी मिलती है, शांति मिलती है, थोड़ा अच्छा लगता है, माहौल चेंज हो जाता है ना, वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को घी दोगे ना उनको खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें, और वो जो उनके मन से जो आपको दुआ मिलेगी ना, उससे अच्छी, इससे बड़ी खुशी आपको और कहीं नहीं मिल सकती। आप किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी को कपड़े नहीं है उनको अच्छे कपड़े दे दो, उससे ज्यादा खुशी आपको मिल ही नहीं सकती। आप दिया जलाओगे, आप कपड़े पहनाओगे, वहाँ इतने लोग होते हैं, आपके कपड़ों की वैल्यू भी नहीं होगी। आपकी हाँ भाई चढ़ा देंगे, वो पंडित ने ऐसे किया, बस चढ़ गया। नहीं, लोग इतने महंगी महंगी चीजें श्रद्धा से ले जाते हैं। हमें क्या चाहिए, किस उद्देश्य से जाते हैं, हाँ भाई उनको देंगे तो वो, हाँ उनकी हमारे पर कृपा होगी, घर में खुशियाँ होंगी, मन को खुशी होगी, हमें सुख शांति मिलेगी। तो आप ये काम दूसरों की दुआएं लेके भी कर सकते हो। आप किसी की मदद करोगे ना, और सबसे बड़ी दुआ हमें कब मिलेगी, जब किसी आत्मा को आप परमात्मा से मिला दोगे। बाबा कहते हैं चलो धन खर्च, किसी के पास धन नहीं भी हो तो ये बाबा नहीं कह रहे कि आप ऐसे ऐसे करो, बाबा तो कह रहे हैं, बाबा उस मीनिंग बता रहे हैं कि आप दुनिया में जो लोग इतना खर्चा कर रहे हैं ना उनके लिए बोल रहे हैं। पर बाबा कहते हैं उस धन से भी ज्यादा आप अगर शांति से बैठकर अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करके ना विश्व की सर्व आत्माओं को सुख शांति का दान दोगे ना, बाबा विश्व की सर्व आत्माएं सुखी हो जाएं, शांत हो जाएं, सभी का मन शुद्ध हो जाए, सभी आत्माओं को शक्तियां मिले, तो रिटर्न में आपको भी बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि हम जब संकल्प करते हैं ना सभी को खुशियां मिले, तो बाबा की खुशी की रेस पहले हम आत्माओं के ऊपर आती है, फिर हमारे थ्रू औरों को जाएगी। तो सबसे पहले खुशी किसको मिलेगी, मुझे मिलेगी। और सोचो आपकी सोच से किसी और को खुशी मिल गई तो उसकी दुआएं भी आपको मिलेंगी। कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी न बनने वाला काम भी बन जाता है, तो हम कहते हैं शुक्रिया बाबा, आपने हमारा काम कर दिया। तो बाबा तो शुक्रिया लेके क्या करेंगे, तो वो शुक्रिया किसके पास जाता है, जिन्होंने सर्व के लिए दुआएं करी और आपको लग गई, आपको मिल गई। तो इस रीति हम अपना टाइम, अपनी एनर्जी अब हमें इस रीति यूटिलाइज करनी है। अब भक्ति तो हमने बहुत की, धन भी हमने बहुत खर्च किया, लेकिन उससे प्राप्ति तो हुई नहीं, और ये मन के प्रश्न तो खत्म नहीं हुए। थोड़ा समय हम सुबह शाम भक्ति करते हैं और अपने शरीर की एनर्जी लगाते हैं, धन खर्च करते हैं, लेकिन शांति से बैठ के कभी आपने भगवान से बातें की हैं, कभी भगवान को अपने मन का दुख बताया है, कभी आपने अपना सारा बोझ उनको दिया है, जैसे आपके बच्चे बड़ों को देते हैं, घर में छोटे बच्चे बड़ों को देते हैं ना, ऐसी ऐसी बात हो गई। ऐसे क्या आपने कभी भगवान को अपना बाप समझ के उनको अपना सारा बोझ दिया है, हल्के हुए हो आप? कभी आप जो भी पास्ट की टेंशन है, बातें हैं, वो देखकर आप मुक्त हुए हो? लेकिन आप करते हो, लेकिन आप बोझ नहीं देते। लेकिन परमात्मा को यही चाहिए। देखो एक शिवलिंग के ऊपर ही लोग अक्क धतूरे चढ़ाते हैं, क्योंकि परमात्मा को चाहिए ही आपकी दुख परेशानियां, आपके पापों का बोझ जो है, जो आपने पाप कर्म किए वो बाबा को चाहिए। जो आपके अंदर विकार है, बुराइयां हैं, असली स्वभाव से विकार है, वो बाबा को चाहिए। अब आप जब भी भगवान को याद करो ना, पहले पहले आप अपने आप अंदर देखो कि मेरी आत्मा में कितनी अशुद्धता है, उस आत्मा के मन में कितने से अशुद्ध संकल्प, विचार, दुख के, बुराइयों की, ऐसी बुद्धि में कैसी कैसी बातें आती हैं, मेरे संस्कार कैसे, पहले वो बाबा को दो। बाबा आप ये सब ले लो, ये सब कचरा,
क्योंकि बाबा सागर है ना। ऐसा नहीं समझना कि हम भगवान को ये सब क्यों दें, क्योंकि भगवान है ही इसीलिए। क्योंकि भगवान ने अपना शरीर लिया नहीं ही इसीलिए है ताकि वो सर्वशक्ति गुणों ज्ञान के सागर बने रहे। सागर में देखो कितना कचरा जाता है, सब नदियों का कचरा सागर में जाता है, लेकिन सागर का पानी कितना ऊपर से स्वच्छ होता है ना, वो अंदर ही अंदर कचरा समा लेते हैं। सागर के अंदर देखो बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी मिलती है, कचरा भी जाता है और अच्छी अच्छी चीजें भी सागर में मिलती है। ऐसा कभी नहीं सोचना हम भगवान को ऐसा क्यों दें, भगवान को ही देना है, तभी हम दुख शांति से मुक्त हो सकते हैं, तभी हम अपने विकारों से मुक्त हो सकते हैं। सच्ची दिल से आपके अंदर जो भी बुराई हो ना, स्वभाव संस्कार बुरे हो, विकार हो, सब परमात्मा को देते जाओ, क्योंकि वो सागर है ना, उनकी शक्ति से सब भस्म हो जाए। परमात्मा बस बाबा को याद करने से इतना अग्नि जैसा गर्म नहीं लगता है, लेकिन वो शक्ति से भस्म हो जाता है, जैसे सोचो बहुत आग तेज जल रही हो और इसमें हम कुछ भी डालेंगे तो सब जल जाएगा ना, एकदम नामो निशान खत्म हो जाता है। तो परमात्मा में भी इतनी शक्ति है, वो अग्नि जैसे तेज नहीं है, लेकिन वो शक्ति है। अगर हम सच्चे मन से बाबा को बोले ना, बाबा को याद करके, तो उनकी शक्ति से हमारी जन्म जन्मांतर के पाप हो, हमारे विकार बुराइयां भस्म हो जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर ये था ही नहीं है, वो संस्कार स्वभाव ऐसे खत्म हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, भक्ति तो हमने की, भगवान को तो हमने बुला लिया, अब परमात्मा कहते हैं मुझे इस रीति याद करके अपने सर्व प्रश्नों से पार रहकर सदा प्रसन्नचित्त रहो, सब बोझ मुझे दे दे। देखो घर में बड़े होते हैं ना, तो छोटे जो समझो घर में सास ससुर है, माँ बाप वगैरह हैं, तो छोटे बच्चे मतलब छोटे तो अलग हैं, लेकिन उससे छोटे भी जो होते हैं जैसे बहू वगैरह हैं, तो वो भी फ्री रहते हैं ना, हाँ भाई बड़े बैठे हैं ना वो देखेंगे। कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी बात होती है, सबसे ज्यादा फिक्र बड़ों को होती है। भले बड़े घर में चल फिर नहीं रहे हैं, एक जगह बैठे ही हैं, लेकिन तो भी बात पता लगेगी तो सबसे ज्यादा फिक्र बड़ों को होती है। तो इस दुनिया में देखो कितनी बड़ी आफत आई हुई है इस दुनिया में। तो हम तो सोचेंगे भगवान तो ऊपर बैठा है, भगवान को क्या पड़ी, करना तो हमें ही है, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र किसको होती है, परमात्मा। इसीलिए परमात्मा इसी समय ऊपर से नीचे आते हैं, और बाबा के लिए तो सब बहुत छोटी सी बातें, हमारे लिए बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कुछ भी नहीं है, आप मुझे दे दो, मैं सब संभाल लूंगा। तो बड़ा बड़ा बाबा इस सृष्टि पर आए हैं, तो आप भले घर के बड़े हो, लेकिन आप तो शरीर से बड़े हो ना, लेकिन आपकी आत्मा के बाप तो परमात्मा है ना, वो तो सर्व आत्माओं का बाप है, सबसे बड़ा बाप है। तो अब आप क्या करो, आप बोझ नहीं हो, क्या मैं इस घर का बड़ा हूँ, मुझे सब कुछ करना है, मुझे सब कुछ सोचना पड़ता है, सबकी फिक्र रखनी पड़ती है, सब कुछ देखना पड़ता है। नहीं, आप तक आ रही है अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या काम है अभी, सब चीजें ऊपर ट्रांसफर करते जाओ, बाबा ऐसी ऐसी बात है, और आप आराम से बाबा की याद की गोदी में बैठ के आराम से अपना जीवन मौज वाला जीवन जिए। यही संगम युग समय है जब हम जीवन मुक्त अवस्था वाली जीवन का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि सत्य में भी हमारे जीवन में कोई बंधन नहीं होगा, मुक्त अवस्था ही होगी। देखो बाबा हमें कहते हैं आप किसी दिन ना बंधनों की लिस्ट निकालो। तो इस दुनिया में कितने प्रकार के बंधन हैं, छोटे से बड़ों को किसी न किसी प्रकार का बंधन है ही। छोटे बच्चे खेलना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई का बंधन है। बड़े बच्चे कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आज दुनिया का माहौल है, उस हिसाब से देखना पड़ता है, उस हिसाब का बंधन होता है। कभी धन नहीं है, धन की कमी है, तो उस हिसाब से करना पड़ता है। कभी क्या प्रॉब्लम है, कभी क्या प्रॉब्लम है, शादी के बाद तो फिर और ही बंधन आ जाते हैं, है ना।
आप अपने लिस्ट निकालो, आप खुद को चेक करो कि मेरे पास कितने प्रकार के बंधनों को चेक करने के लिए आप जीवन में क्या करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, किस कारण नहीं कर पा रहे हो, वो बंधन है ना। जैसे किसी से बोलो यहाँ जाना है, घर में बच्चे होंगे, नहीं घर में तो बच्चे हैं, बच्चों को, हाँ वो ड्यूटी है, वो आपका जीवन है, वो आपको संभालना है, लेकिन बंधन वर्षों के नहीं संभालो। वो आप अपना, हाँ मेरा, मैं ये पार्ट बजाने है तो मेरा पार्ट है, मुझे ऐसे बजाना ही है, लेकिन अगर कुछ और भी काम करना है तो मैं ये सब, इन सब को भी फ्री करके कर सकती हूँ ना। आप अगर चेक करेंगे तो कई अननेसेसरी बंधन हमने बांध रखे हैं, अपने आप को अपने और बंधनों में बांध के रखा है जबरदस्ती। वो हम चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा। लेकिन अभी जो संगम युग है ना, इसमें हम आत्माएं बाबा के साथ हैं, सत्युग में हमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होगा। वहाँ तो बहुत सारी दास दासियां होंगी आपके बच्चों को संभालने के लिए, घर का काम करने के लिए, सब कुछ सुविधाएं होंगी वहाँ पे। वहाँ पे किसी बच्चों को पढ़ाई का भी बंधन नहीं होता है, खेल खेल में पढ़ाई होती है। बड़ों को धंधे का भी बंधन नहीं होता है, क्योंकि सब वहाँ लेन देन का सिस्टम चलता है। भाई आपके पास फ्रूट है, इनके पास वेजिटेबल है, तो आप फ्रूट्स दे दो, वेजिटेबल ले लो, वो वेजिटेबल आपको दे देंगे, फ्रूट्स ले लेंगे। इस रीति लेन देन का बिजनेस चलता है। तो बिजनेस का भी बंधन नहीं है, देह का भी बंधन नहीं। आज कहीं जाना हो तो बीमारी को भी देखना पड़ता है, अरे मुझे तो फलानी बीमारी है, मैं तो ऐसी जगह नहीं चल सकती। तो देह का बंधन, संबंधों का बंधन, और भी कई प्रकार के। सत्युग में ये भी बंधन नहीं, क्योंकि वहाँ बीमारियां आदि है ही नहीं। लेकिन सत्युग में हमें जीवन मुक्त और जीवन बंधन, जीवन में बंधन वाले जीवन का डिफरेंस नहीं पता होगा। मतलब वहाँ ये नहीं पता होगा कि हाँ मेरी ये जीवन मुक्त अवस्था है, बस आराम से जीवन जिएंगे। अभी तक कलयुग में भी हमें नहीं पता था कि जीवन मुक्त जीवन क्या होता है। ये तो अभी बाबा ने अभी हमें संगम युग पे बताया है कि अभी तक आप विकारों के बंधन में थे, बहुत सारे बंधन में थे, उनमें से एक बंधन विकारों का भी है। अब आपको जीवन मुक्त अवस्था में जाना है, सत्युग की दुनिया में जाना है। लेकिन आप इसी संगम युग पे ही मुझे सब कुछ अपना बोझ देकर आप अपने जीवन में मुक्त अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। देखो ये कितना अच्छा समय है। बाबा कहते हैं एक तीसरा होता है मुक्त अवस्था। फिर तो आत्मा निराकार रूप में रहेगी। निराकार रूप में तो आत्मा एकदम फ्री है, वहाँ तो कोई कुछ भी वो नहीं है। या सत्युग में तो फिर भी होगा, भाई देह होगी तो माँ बाप भाई बहन ये पता होगा। लेकिन परम धाम में तो मैं आत्मा इससे न्यूट्रल हूँ, बस मैं आत्मा और बाबा, बस बाकी सब आत्मा है, भाई बहन, किसी का कोई वो नहीं है, संबंध नहीं है और कोई संबंध नहीं। तो जो परम धाम में तो हम जैसे मुक्त अवस्था में हैं। जब मुझे संकल्प आएगा कि हाँ मुझे नीचे जाके पाठ बजाना है, तब वहाँ एक थॉट आएगा, बस बाबा भी नहीं बोलते वहाँ पे। वहाँ बोलेंगे कैसे, शरीर ही नहीं है, सिर्फ संकल्प आता है कि हाँ अभी आपको नीचे पाठ बजाने जाना है, तो वो आत्मा नीचे आ जाती है। तो सत्युग त्रेता में हम जीवन मुक्त अवस्था में होंगे, फिर द्वापर कलयुग में हम जीवन बंद अवस्था में हो जाएंगे। अभी बंधन है ना बहुत सारे, लेकिन बंधनों को काटने का उपाय बाबा हमें कह रहे हैं, बता रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझे निराकार रूप में याद करके सब बातें मुझे बताते जाओ, मुझे याद करते जाओ, तो फिर आपके सब बंधन मुक्त हो जाओगे। तो बाबा हमें कहते हैं देखो यही समय है जब आप इतने सब कुछ हम जानते हैं, मतलब आप अभी टॉप पर हैं। देखो अगर हम टॉप पे खड़े हो जाते हैं तो चारों तरफ से हमें दिखता है ना सब कुछ। अगर आप एकदम सेंटर ऑफ द सिटी में, अपने उस सिटी के या कहीं भी ऐसे सेंटर पे जाके खड़े हो जाओ ऊपर पर, तो आपको चारों तरफ दिखेगा। तो अभी संगम युग पे ना हम ऊपर टॉप पे खड़े हैं इस सृष्टि चक्कर की। तो हम इसी संगम युग पे जानते हैं
कि मैं परम धाम में मुक्त अवस्था में थी, सत्युग त्रेता में जीवन मुक्ति में थी, अब मैं जीवन बंध में आ गई हूँ। अब मुझे वापस जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए बाबा वर्षा देने हैं। अच्छा, मीठे मीठे से लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है क्या, क्यों, ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त बनो। जो प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं ना, वे स्व के संबंध में, वह सर्व के संबंध में, प्रकृति के संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी प्रश्न नहीं उठाएंगे। यह ऐसा क्यों, वह यह क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या, ऐसे प्रश्न उठते हैं ना। लेकिन प्रसन्नचित आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते देखते सुनते सोचते वो आत्मा यही सोचती है कि जो हो रहा है ना वह मेरे लिए अच्छा है और सदा ही अच्छा होना है। क्यों? क्योंकि उस आत्मा को सदा याद रहता है कि बाबा मेरे साथ। शिव बाबा का शिव नाम क्यों है? शिव अर्थात कल्याणकारी। तो सोचो, जिसके साथ कल्याणकारी बाप है उसके साथ कल्याण हो सकता है? ऐसा हमें पक्का करना है। तो सदा वे ऐसी आत्मा कभी भी क्या, क्यों, ऐसा वैसा इन प्रश्नों के उलझन में नहीं आना है। आपके मन में अभी कभी भी ऐसा प्रश्न आए ना, क्योंकि आप दुनिया में रहते हो, गृहस्थी में रहते हो, बाहर के वायुमंडल में भी जाते हो, कभी कभी हम वायुमंडल में फंस भी जाते हैं। मतलब ऐसे विचार न करना चाहे तो भी वो ऐसे नेगेटिव फोर्स आ जाता है। कुछ भी याद नहीं आए ना, बस मुख से बाबा जरूर बोलना। बाबा आप ले लो ये बाबा देखो ये क्या हो रहा है। क्योंकि ऐसे वायुमंडल में हमें अभ्यास भी अच्छा चाहिए, लेकिन और कुछ नहीं तो बाबा को कभी नहीं भूलना। कोशिश करो तो ऐसे वायुमंडल से हम थोड़ा बाहर ही दूर ही रहें तो अच्छा है। पर फिर भी अगर दुनियादारी में आते हो करते हो तो बाबा को हमेशा साथ में रखना। तो एक कवच जैसे बाबा आपके साथ रहेंगे तो आपको प्रश्नों का प्रेशर बुद्धि में नहीं पड़ेगा। इसके कारण आपका मन बुद्धि शांत रहेगा और आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। स्लोगन है, स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। देखो, जो अच्छे मेहमान होते हैं, समझो कोई आपके घर में आया, वो आपको बहुत खुश करके गया, आपको अच्छे गिफ्ट देके गया, अच्छी अच्छी बातें करके गया, तो आप उनकी कितनी महिमा करते हो ना। उनको कितना अच्छा समझते हो कि कितना अच्छा है ना, कितना अच्छा बातें सुना के गया, सारी टेंशन ही दूर करके गया। तो ऐसे ही बाबा बोल रहे हैं कि आप रोज सुबह को जब इस सृष्टि में कर्म क्षेत्र पे जाते हो ना, सुबह को उठते ही ऐसे संकल्प करो, मैं परम धाम निवासी आत्मा अब इस सृष्टि पर आई हूँ। मैं इस सृष्टि पर मेहमान हूँ। मैं माँ हूँ, बाप हूँ, सास ससुर ऐसे नहीं समझना। मैं आत्मा इस सृष्टि पर मेहमान हूँ और मुझ मेहमान को आज सारा दिन क्या करना है? उसको जो मदद चाहिए उसकी मदद करनी है और सबको खुशियाँ देनी है। सबको खुशियाँ ही खुशियाँ देनी है। जैसे मेहमान करता है ना, थोड़ी देर के लिए आएंगे लेकिन अगर अच्छे उद्देश्य से आते हैं तो खुश करके जाते हैं। ऐसे ही मुझे भी इस सृष्टि पर सबको खुश करना है। फिर आप परम क्षेत्र बाबा के साथ होंगे तो आप महान और महिमा योग्य बन जाएंगे।